एक तो मुख्य ध्यान जो उन्होंने आकर्षित किया है जिस मुद्दे पर, वो है झूठे शिक्षक जो कलीसिया को और कलीसिया के लोगों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो विषय है कि किस तरह से हम लोगों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ किस तरह से आ, जो हमारी जो हमारा रिश्ता है यीशु मसीह में बना हुआ, उस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। तो पहले यूहन्ना की तरह, जैसे मैंने कहा कि पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना सब संक्षिप्त पत्र है, छोटे छोटे हैं, लेकिन विषय जो एड्रेस किया गया है वो बहुत ही बड़ा है। तो उसमें कहते हैं कि मसीही जनों की जो पहचान है वो एक दूसरे के प्रति प्रेम से होती है, और ये प्रेम सत्य को अपनाता है और सारी बुराइयों से हम लोग कह सकते हैं कि अपने आप को बचा के रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे कही गई है। तो दूसरा यूहन्ना तेरा तीसरा यूहन्ना भी जो है एक बड़ी चिंता का विषय लेकर आगे बढ़ता है। इस बार झूठे शिक्षकों को उनके आतिथ्य को प्रोत्साहित नहीं करता है। हम लोग कह सकते हैं कि इन सारी चीजों से बचे रहने के लिए हिदायत देता है। यूहन्ना उन यात्रा करने वाले मिशनरियों के लिए आतिथ्य को प्रोत्साहित करना चाहता है जो सत्य बोलते हैं। एक और बात यहाँ पे, एक और बात का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि जैसे आज की तारीख में लॉजिंग, बोर्डिंग वगैरह होते हैं, वैसे ही उस वक्त भी हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ करते थे। लेकिन जो उनसे कहा गया, ये कहा था कि जब भी कोई परमेश्वर का सेवक सेवकाई के लिए बाहर निकलता है तो उनको उस लॉज में ठहरने की बजाय उनको अपने घर में रखने की गुजारिश की जाती थी। क्योंकि जैसे आजकल भी हम लोग देखते हैं लॉजिस पे बहुत सारी गैर कानूनी कार्य जो हैं वो चलते हैं, उस वक्त भी चला करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में किसी परमेश्वर के सेवक को रखना उचित नहीं माना जाता था। तो इसलिए सबसे गुजारिश यही थी कलीसियाओं से कि ये जो मिशनरी है, यात्रा करने वाले, जो आपको आपकी कलीसिया में आके परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उनको अपने घर में ही रखा कीजिए, उनका आदरातिथ्य कीजिए। तो यूहन्ना एक व्यक्ति के अमानवीय कार्यों की तुलना दूसरे की वफादारी से करता है, और इस प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना अपने जैसे ईश्वरीय नेतृत्व की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। कहता है कि नेतृत्व जो है हमारा परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को किसी के अधीन होकर काम नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हमें एक दूसरे का सम्मान तो करना है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
नेतृत्व केवल परमेश्वर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो पुरानी वाचा में हम लोग देखते हैं कि नेतृत्व खुद परमेश्वर किया करते थे। लेकिन इज़राइल के लोगों को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने अपनी आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा और उन्होंने देखा कि हर एक देश का कोई राजा है, और उन्होंने मांग की कि हमें एक नेतृत्व की जरूरत है, हमें कोई इंसान चाहिए जो हम पे हमारी अगुवाई करेगा, हमारी रक्षा करेगा या हमें मार्ग दिखाएगा। किसी मनुष्य की चाहत उन लोगों ने जो है वो जाहिर करे, जबकि खुद परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहे हैं। तो आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि कैसे एक बार नेतृत्व की कमान जो है वो मनुष्य के हाथों में सौंप दी गई, तो क्या क्या उल्टी सीधी बातें जो है वो इजराइल के साथ घटी है। पूरा इतिहास गवाह है इस बात का कि मनुष्य के पापों के कारण ही, राजाओं के पापों के कारण ही इजराइल को जो है वो किसी अन्य जाति के, किसी अन्य गुलाम होकर रहने की नौबत आई। तो हम इससे क्या पाठ सीखते हैं? इजराइल के इतिहास से हम क्या सीख पाते हैं या हमको क्या सीखना चाहिए? वो ये है कि हमेशा विनम्र होकर परमेश्वर के सामने हम लोगों को झुकना है, और वही हमारा शासक है, वही हमारा नेतृत्व करता है, वही हमारा अगुवा है, वही हमारा चरवाहा है। ये सारे कार्य केवल एक व्यक्ति कर सकता है और वो है परमेश्वर। तो उसमें जो खूबियां हैं, उसमें जो अच्छाई है, उसकी उम्मीद हम लोग किसी भी मनुष्य से नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है और मनुष्य आखिर परमेश्वर। तो परमेश्वर जो भी करता है वो निस्वार्थ भावना से करता है, लेकिन जब मनुष्य की बात आती है तो निस्वार्थ मनुष्य ढूंढ पाना बहुत, मेरे ख्याल से, असंभव जैसा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनुष्य के मन में रहेगा जो कि परमेश्वर के मन में कभी नहीं रहता है। तो नए नियम का सबसे छोटा पत्र, तीसरा यूहन्ना, 4 व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है या संबोधित है, ऐसा हम लोग मान सकते। पहला है यूहन्ना, दूसरा है गेयुस, और उसके बाद जो है दियोत्रिफस, और दूसरा है देमेत्रियस। तो ये 4 लोग हैं। लेखक यूहन्ना है, अपना परिचय यूहन्ना के रूप में ही देता है कि मैं यूहन्ना हूं। तो जिसने पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना लिखा है, उसी ने तीसरा यूहन्ना भी लिखा है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जो विषय है उस विषय को ही आगे बढ़ाया गया है। तीसरा यूहन्ना गेयुस नामक व्यक्ति के वफादारी में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया है। एड्रेस टू वन इंडिविजुअल, हम लोग कह सकते हैं किसको चुन के। नए नियम में गेयुस नाम के कई लोग हैं, तो ये बात भी हम लोगों को समझनी चाहिए। यीशु के नाम के बहुत कम व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन गेयुस के नाम की बहुत सारे लोग हैं। तो उसको हम लोग देख सकते हैं प्रेरितों के काम की किताब में, उसका 19वां अध्याय, उसका 29वां वचन।
और पहले कुरिन्थियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 14वां वचन, ये दोनों पढ़ लेते हैं आज के प्राथमिक वचन और फिर आगे बढ़ते। पहला सर Acts chapter 19 verse 29. और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनिया वासी ग्यूस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। थोड़ा आगे बढ़ते, पहले कुरिन्थियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 14वां वचन, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 14। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। जी, तो ये दो नाम जो है जिनका जिक्र यहाँ पे हो रहा है, गेयुस एक कोरिन्थियंस में दिखाई देता है, दूसरा गेयुस जो है वो पहला गेयुस जो है वो प्रेरितों के काम की किताब में दिखाई देता है। तो अब जो मुख्य विषय है उसकी ओर चलते हैं। दूसरा यूहन्ना उसका 10वां वचन जरा पढ़ लेते हैं और फिर आगे का वचन देखेंगे। दूसरे का क्या बोले सर? दूसरा यूहन्ना का 10वां वचन, सेकंड जॉन वर्स 10। इसलिए जब मैं आऊँगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया में निकाल देता है। जी, दूसरा यूहन्ना का 10वां वचन। अभी तीसरे यूहन्ना का 8वां वचन पढ़ लेते हैं। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो झूठे शिक्षक हैं, उनका आदरातिथ्य मत करो। इसका मतलब है कि अपने घर में उनको पनाह मत दो, खाना मत खिलाओ, सोने के लिए जगह मत दो, राइट। तो ये बात है। दूसरी यहाँ पे तीसरे यूहन्ना के 8वीं आयत में हम लोगों ने देखा कि ऐसे लोगों का आदरातिथ्य करो, ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ या उनको इजाजत दो कि वो आपके साथ समय बिता पाए या बिता सके, जो सत्य के साथ है। तो ये दो चीजों को, एक तो है जो हम लोग देखते हैं कि हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोगों के साथ मत रहो, उनके साथ मत संबंध बनाओ, और प्रोत्साहित करता है कि ऐसे लोगों के साथ रहो जो सत्य का साथ दे रहे हैं और साथ ही साथ में आपको भी आत्मिक मार्गदर्शन सही रीति से कर रहे हैं। तो नए नियम का जैसा कहा कि ये सबसे छोटा पत्र तीसरा यूहन्ना, और विषय बहुत बड़ा है। दूसरा यूहन्ना का जब परिचय था जो हम लोगों ने देखा था, उसको अगर आप फिर से पढ़ के देखेंगे तो तीसरे यूहन्ना के साथ ऑलमोस्ट मेल खाता है। तो पहले दो वचन जो यूहन्ना के विपरीत, ये स्पष्ट नहीं है कि इस पत्र के पीछे प्राथमिक मुद्दा केवल झूठे शिक्षक है। इसके बजाय हम लोग देखते हैं कि कलीसिया में किसी तरह का सत्ता का संघर्ष भी प्रतीत होता है। सत्ता संघर्ष चल रहा है कलीसिया में, और ये आज की बात नहीं है, उस वक्त की भी बात है जब खुद यूहन्ना भी अपने देह में उपस्थित है। तो ये
दियोत्रिफस नाम का एक व्यक्ति है, वो नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहा है कलीसिया का, जबकि गेयुस जैसे अन्य लोग सत्य में चल रहे हैं। तो तीसरे योजना में हम हैं। चौथा वचन जरा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे इससे बढ़कर कोई और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। कहता है कि मुझे इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है कि आप लोग सत्य पर चलते हो। जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको सिखाया, जो मुझे प्रभु से मिला, जो बातें मैंने आपके साथ साझा की, उन सारी बातों पर आप लोग अमल करते हो और उसी सत्य में चलते हो, बने रहे हो। इससे बड़ी आनंद की बात मेरे लिए और कुछ नहीं। तो यूहन्ना, जिसके आसपास हम लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से एक ऐसा समुदाय है कि जिस पर कुछ अधिकार था और दूर से इसी मुद्दे को सुलझाने का वो प्रयास कर रहा है। यूहन्ना के पास अधिकार था, लेकिन उस अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही थी, जिससे वो अपने इस पत्र के द्वारा सुलझाने की कोशिश कर रहा है। यूहन्ना दियुत्रिफेस जो है, दियुत्रिफेस, उसके अधिकार को स्वीकार करने या उसके साथी जो उसके मित्र रहे होंगे, उनका स्वागत करने से इनकार करने के लिए भी फटकारता है। और इस स्थिति के जवाब में यूहन्ना डिमेट्रियस नाम के एक व्यक्ति को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजता है या भेजा है। लेकिन पत्र में इस बात को कहा गया है कि वो स्वयं आ सकता है। तो ये दो चीजें कहता है कि मैं खुद भी आ सकता हूं, लेकिन मैं इस व्यक्ति को भेज रहा हूं जो आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसका नाम है डिमेट्रियस। तो ये पूरा उलझन भरा खत है। खुद कुछ उलझने सुलझाने की कोशिश यूहन्ना कर रहे हैं। तो उलझनों का दौर तभी से शुरू हुआ है जब से कलीसिया की स्थापना हुई, और जैसे जैसे लोग जो है जुड़ते गए और लोगों ने कलीसिया का गलत इस्तेमाल करने की तब से ठान रखी है, सोच रखी है। तो आज की कलीसिया के जितने भी कमेटी मेंबर्स होते हैं, उनमें ये बात कहां से आई, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि शुरुआती कलीसियाओं में जो कुछ भी घटा है, उसके परिणाम स्वरूप आज की तारीख में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा कलीसियाओं में होता है। तीसरा यूहन्ना ग्रीको रोमन पत्र के मानक के रूप का हम लोग कह सकते हैं कि अनुसरण करता है। इसका जो परिचय है वो पहले 4 आयतें में है, 1, 2, 3, 4। मुख्य भाग 5 से 12 में है। The introduction is between verses 1 to 4, and then the main issue that is being addressed is between verses 5 to 12. और उसके बाद 13 और 14 जो वचन है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि निष्कर्ष पर कुछ पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्य भाग में
यूहन्ना द्वारा गेयुस को समुदाय में आने वाले मिशनरियों का स्वागत करने का निर्देश शामिल है, वर्सेस 5 to 8। उसके बाद यूहन्ना द्वारा डायोट्रिफस की आलोचना, जिसका अर्थ और जिसका स्वार्थ हम लोग कह सकते हैं कि नियंत्रण और कलीसिया को नियंत्रण करने की जो षड्यंत्र वो रच रहा है, उसे बुराई में फंसाती है, क्योंकि एक षड्यंत्र जो है वो रच रहा है। और यूहन्ना द्वारा डिमेट्रियस की सिफारिश, जो संभवतः पत्रवाहक भी था, जिसने खुद ये खत अपने हाथों से शायद इस कलीसिया तक पहुंचाया था। तो यूहन्ना अपनी आशा व्यक्त करते हुए इस पत्र को समाप्त करता है कि वो और गेयुस जल्द ही अपने आमने सामने मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो 5 से लेकर 8 पढ़ लेते हैं। वर्स 5 to 8। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें इस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। जो अन्य जाति के लोगों से कुछ लेते नहीं, वो पूरी तरह से कलीसिया पर निर्भर है। कोई भी परमेश्वर का सेवक किसी अन्य जाति के लोगों से कुछ अपेक्षा नहीं रखता है। तो वो कहता है कि ये सत्य के मार्ग पर चलते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो ऐसे लोगों की देखभाल जो तुम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 9 से 11 तक पढ़ लेते हैं। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस, जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊँगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊँगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें कहता है और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह का काम एक व्यक्ति करने की कोशिश कर रहा है, जो कलीसिया में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। यूनिटी जो है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, भाईचारा है, उस भाईचारे को खत्म करके अपने फायदे की कुछ चीज जो है ये व्यक्ति ढूंढ रहा है। तो ऐसे लोगों से आज हम लोगों को भी बच के रहना चाहिए। इसलिए जब कलीसिया में किसी को नियुक्त करते हैं तो बहुत ही गंभीरता से प्रार्थना करके परमेश्वर की ओर से आपको जब तक अनुमति नहीं मिलती है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी महत्व का जो स्थान होता है वो मत सौंपिए,
वरना वही गलतियां होती रहेंगी जो पहले के लोगों के साथ हुई है। तो 12वां वचन पढ़ लेते हैं। दिमोत्रियुस के विषय में सब ने वर्ण सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। आमीन। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो एक अच्छा गवाह है, जिसकी गवाही सब लोगों ने सुनी है, सब लोग उससे हम कह सकते हैं कि संतुष्ट है। तो तीसरा यूहन्ना 1 और दूसरा यूहन्ना की तरह प्रेम और आतिथ्य को उजागर करता है। गेयुस की मिशनरियों का गर्म जोशी से हम लोग कह सकते हैं कि स्वागत करता है, प्रोत्साहित भी करता है। एक्चुअली जो उसके लिए एक अजनबी है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसे प्रोत्साहित करने में ये कोई कसर बाकी नहीं रखता। उसके कार्य दियोत्रिफस के विपरीत होने चाहिए, जो न केवल यात्रियों की मदद करने से इनकार करता है, बल्कि उन लोगों की निंदा करता है और उनका विरोध करता है जो उससे असहमत है, जिसमें खुद यूहन्ना शामिल है। तो ये कितनी गंभीर बात है यहाँ। तीसरा यूहन्ना एक और परिचय या एक और विषय जो है, जो चर्च की हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक देन है, जो नेतृत्व करने की। कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कलीसिया को सही राह पर रखने की कोशिश बरकरार रखेगा। दियोत्रिफस नियंत्रण में हर चीज रखना चाहते हैं। दूसरों के अधिकार को वो अस्वीकार करता है, मतलब वहां पर फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है, और उनके बारे में झूठ भी फैलाता है, ताकि लोग जो है डरे से रहे, सहमे से रहे कि कहीं ये हमारे बारे में कुछ और उल्टी सीधी बातें ना करे, जिससे कि हमें अपनी ही कलीसिया में, अपनी ही मंडली में अपमानित होना पड़े। दियोत्रिफस जैसे जो लोग हैं, वो किसी से भी ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना चाहते हैं जो उन्हें चुनौती देता है। उन्होंने कुछ कहा और अगर उस बात का खंडन किया या उस बात को चुनौती दी जो उन्होंने कहा है, तो ऐसे लोगों से वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी उत्सुक होते हैं। वो न तो आत्म बलिदान या प्रेम का प्रदर्शन कर पाते हैं और ना ही ये उनके बस की बात होती है। जिसे एक्चुअली कलीसिया में एक अच्छा नेता होने का सबूत हमें मिल सकता है और उसकी आवश्यकता भी होती है। तो दूसरे और यूहन्ना एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है। वो गेयुस को आतिथ्य का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसने लिखी है, उसे प्रोत्साहित करने के। और बिल्कुल उसके विपरीत
दियोत्रिफेस और उसके अहंकारी तरीकों से दूर रहने की चेतावनी भी देता है। स्पष्ट रूप से गेयुस से प्यार करता है, उसका आदर करता है और ये सुनकर प्रसन्न भी है कि वो सत्य के अनुसार ही जा रहा है। तो जब इतनी सारी बातें हो रही है, इतनी सारी बातें जब घटती है कलीसिया में, और जब आप कलीसिया से कोसों दूर है, तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह से इन मुद्दों को एड्रेस किया जा सकता है, इसका एक भली भांति उदाहरण हमारे सामने है। दूसरे यूहन्ना की तरह तीसरा यूहन्ना परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को सही कार्यों से जोड़ता है। जितना ज्यादा आपका रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, उतने ही अच्छे कार्यों को देखा जा सकता है। जब लोग बुराई करते हैं तो परमेश्वर के जानने के उनके दावे सभी दावे योग्यता खो देते हैं। मुंह में राम और बगल में छुरी, एक जो कहावत है, वैसे ही ये कुछ बातें होती है। मुंह में बहुत सारी मिठास है, लेकिन दिल में जो है बहुत ही घना अंधकार से भरा हुआ है। बातें कुछ और है। परमेश्वर के साथ हम लोग देख सकते हैं कि वास्तविकता में हमेशा एक ऐसा मजबूत रिश्ता होना चाहिए जो हमारे कार्यों को फल में परावर्तित कर सके। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हम दूसरों से प्रेम करते हैं। जैसे कि पहले यूहन्ना के चैप्टर 4 वर्स 7 में मसीह की जो शिक्षा है उसमें बने रहना। लूका दूसरा यूहन्ना उसका 9वां वचन हम लोग देख सकते हैं। First John chapter 4 verse 7 and then 2 John verse 9। उसमें और एक बात शामिल है, अच्छा करना। लोगों के बारे में केवल अच्छा सोचना काफी नहीं है, लेकिन उन चीजों को सही ढंग से कार्य में भी लाना, तो लोगों का अच्छा करना। उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं तीसरा यूहन्ना उसका 11वां वचन। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, अंग्रेजी में कहते हैं कंफर्ट जोन। जो हमारा कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करना। जैसा कि यूहन्ना हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमें अपने जीवन और जो अपने जन हैं, जो अपने लोग हैं, और घरों घरों में जो मिशनरी आते हैं, उनका स्वागत करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि आपको आशीर्वाद मिल सके,
आशीष मिल सके। फिर हमें उन्हें अपने प्रयासों को कहीं और जारी रखने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। अब इसे हम लोग बहुत सारे रूप में देख सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं कि आगे के सफर के लिए उन्हें अच्छी तरह से तैयार करके भेजना, उन्हें उनके पास अगर कपड़े नहीं है तो कपड़े देना, जूते खराब हुए हैं तो जूते देना, अगले सफर के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना, बीच रास्ते में खाने के लिए कुछ खाने का प्रबंध करना। तो पुराने दिनों में एक और अच्छी बात हुआ करती थी, 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, और तकरीबन 100 साल पहले की बात हमारे देश की, हमारे यहाँ की। उस वक्त एक रोटी बनती थी जिसका नाम था दशमी। उसे दशमी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये 10 दिन तक आप खा सकते थे, वो खराब नहीं होती थी, उसका नाम था दशमी। तो उसको बनाने का एक तरीका भी बहुत यूनिक था, बहुत अलग था। वो पानी में नहीं बनती थी, मतलब जो आटा जो होता था उस आटे में पानी मिलाकर नहीं गूंथते थे, उसमें दूध मिलाकर उसको गूंथते थे, और फिर उसकी जो रोटी बनती थी वो रोटी 10 दिन तक आप खा सकते थे, खराब नहीं होती। तो उसी के साथ में चटनी जो है, ड्राई चटनीज, वो ले जाते थे लोग, क्योंकि उस वक्त जो है बस वगैरह का कोई मतलब नजर में ही नहीं था। तो लोग या तो बैलगाड़ी से चलते थे या कोई दूसरा छोटा मोटा वाहन जो उस वक्त उपलब्ध था उसका इस्तेमाल करते थे, या फिर सीधे सीधे 11 नंबर के टांगे में चलते थे चलते चलते। तो बीच में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, कोई होटल वगैरह नहीं हुआ करता था। तो वो 2000 साल पहले, हम लोग 100 साल के पहले की बात कर रहे हैं या 100 साल के आसपास की बात कर रहे हैं, 2000 साल पहले वहां पर क्या रहा? बीच रास्ते में खाने के लिए कोई प्रावधान है ही नहीं। तो ये सारी चीजों की देखभाल करने के लिए यूहन्ना उन्हें प्रेरित कर रहा है, उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि उनका जो प्रयास है कि सुसमाचार को आगे फैलाएं, या जो लोग विश्वास में आ चुके हैं उनका और ढाढ़स बांधे, उन्हें और प्रोत्साहित करें। तो ये जो अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, उनको जारी रखने के लिए उन्हें सशक्त बनाइए। 5 से लेकर 8 तक पढ़ लेते हैं भाई साहब, जरा पढ़ लीजिएगा इसको। तीसरा यूहन्ना 3 जॉन वर्सेस 5 to 8। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी भी है, उसे विश्वासी की नाई करता है। उन्होंने मंडली के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी थी। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। आमीन। 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 तो छोटी सी इन आयातों में कितनी बड़ी बात कर रहा है यूहन्ना, जिसे मैं थोड़ा सा
डाइसेक्ट करके, थोड़ा सा उसका विच्छेदन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इस बात से पुष्टि करते हैं हमारे कार्यों से, हमारे कर्मों से, कि हम सच में परमेश्वर को कितना जानते हैं और कितना प्रेम करते हैं। कि कितना हम लोग आतिथ्य में विश्वास करते हैं और कितना हम लोग सत्य में चलते हैं। तो इन सारी चीजों को अपने तरीके से छोटे छोटे वाक्यों में हम लोग कह सकते, जोड़कर, एक एक शब्द चुनकर लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश यूहन्ना कर रहे। तो ये है तीसरा यूहन्ना, जो बार बार हमें याद दिलाता रहेगा कि एक परिवार होने के नाते हम कलीसिया को थोड़ा सा दूर रखते हैं। कलीसिया बहुत बड़ी हो गई, ऐसा सोच लेते हैं। इस कलीसिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन इस कलीसिया को, कलीसिया ये नाम जो दिया गया है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके एक परिवार के रूप में देखेंगे जो पहले हुआ करते थे। आजकल पूरा न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, छोटा 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 छोटा, लेकिन उस वक्त जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, पूरा परिवार एक रहेगा, सब लोग कमाएंगे, सब लोग, जितनी भी हर एक व्यक्ति की कमाई है वो घर में आएगी। घर का कोई बुजुर्ग होगा जिसके हाथ में घर चलाने की जिम्मेदारी होती थी और वो उसे बखूबी निभाते थे, क्योंकि उनके पास प्रचंड अनुभव हुआ करता था इतने सालों का। तो उसमें से जो कमाई उस वक्त की थी, उस वक्त कमाई भी बहुत कम हुआ करती, उसमें से भी कुछ बचा के रखने की काबिलियत उन लोगों में थी। पूरा घर चलता भी रहेगा, थोड़ा बहुत सेविंग होता भी रहेगा, ताकि जब कोई कठिन परिस्थिति से गुजर रहा होगा तो उसकी मदद करने के लिए तत्परता से परिवार के लोग आगे आते थे। कोई ये नहीं सोचता था कि इसकी कमाई इतनी है, मेरी कमाई उतनी है। पिछले संडे हम लोग बात कर रहे थे, भाई जी बिल्कुल इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि कोई कभी इस बात को ये मेरा है ऐसे सोचकर किसी दूसरे के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करता था, या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की जाती थी। हर कोई एक परिवार को एक परिवार की भावना से देखता था, जैसे कि हमें एक्चुअली देखना चाहिए। हमें ये समझना है, जो हमको बताया गया है, जो हमको सिखाया गया है, कि हम लोग देह है और देह जो है वो सर के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारा सर जो है वो यीशु मसीह है, और ये पूरा का पूरा जो शरीर है, देह और सिर जब बन के पूरा शरीर बन गया तो ये एक शरीर है। तो ये एक शरीर को वैसे ही रहना चाहिए, वैसे ही बर्ताव करना चाहिए कि ये एक है। बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पर हमको बताई गई है पहले से,
ये हाथ जो है दूसरे हाथ से नहीं कह सकता है कि मैं उत्तर की दिशा में चला जाऊं, मुमकिन नहीं है। एक पांव दक्षिण की ओर नहीं जा सकता है, मुमकिन नहीं है। तो एक मन होकर, जैसे 120 लोग जो बैठे हुए थे उस अपर रूम में, एक मन होकर उनका एक ही उद्देश्य है, उनका एक ही अपेक्षा है, उनकी एक ही उम्मीद है कि जो यीशु मसीह कह के गए हैं उसके अनुसार होने वाला है और उसे हमें प्राप्त करना। और जब वो घड़ी आई, जब वो समय आया, तो जैसे प्रभु ने कहा था बिल्कुल उसी की तरह पवित्र आत्मा उतर कर आए और सब लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति से भर के एक बना दिया। अगर एक परमेश्वर है, आजकल हम तो देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे परिवारों में भी कलह होते हैं। दो भाई है लेकिन एक दूसरे के साथ उनका ना तो उठना बैठना होता है, ना उनके मन में एक दूसरे के प्रति कोई अच्छी भावना है। एक भाई दूसरे भाई के ऊपर केस ठोक देता है, बहन भाई के ऊपर केस ठोक देती है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चाहिए। तो ये सारी जो बातें कलीसिया में आई है वो इसलिए आई है क्योंकि हम लोग भटक चुके हैं। कलीसिया भटक चुकी है। कलीसिया में ये सिखाया ही नहीं जा रहा है, कलीसिया में ये बताया ही नहीं जा रहा है कि हम सब एक पिता की संतान है। हमारा ये जो कलीसिया, ये कलीसिया नहीं है। कलीसिया का मतलब है, ये एक शब्द ऐसा है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मूल शब्द जो है वो एक्लेसिया है। एक्लेसिया मतलब कॉल्ड आउट, इसका मतलब है कि बुलाए गए लोग। तो बुलाए गए लोगों का एक परिवार है, और अगर हम बुलाए गए तो इसका मतलब है कि जो बुराई थी वो हम लोग सब पीछे छोड़ आए। अब हमें कोई बुराई नहीं है, हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस तरह से कलीसिया में, जो परमेश्वर का एक बड़ा परिवार बनते जा रहा है, उसमें फूट डालने की कोशिश करे। तो ऐसा जो आत्मा कलीसिया में कहीं छिपकर बैठा हुआ होता है, उसका इलाज करना जरूरी है, और वो तुरंत करना जरूरी है। वरना जो, जैसे कहते हैं कि जब आम का सीजन आता है तो आम को पकने के लिए एक खास किस्म की तैयारी करके उसको रखा जाता है। घास में उसको रखते हैं, फिर घास से उसको कवर कर देते हैं, और जब एक आम दूसरे आम से चिपका हुआ होता है, एक अगर खराब हो जाता है तो बाकी आम को भी खराब कर देता है। उसके अगल बगल में जितने आम होते हैं खराब होते हैं। तो ये स्वाभाविक है। तो इसलिए ऐसे एक आम को ढूंढना जो बाकी आमों को खराब कर सकता है और उसे बाहर निकाल कर रखना, ये जरूरी है, क्योंकि परिवार में हर तरह के लोग होंगे। ये जॉइंट फैमिली है। वी आर जॉइंट टुगेदर इन क्राइस्ट। तो इन चीजों पे भी गौर करना जरूरी है, और इस पर अगर कुछ सुधार नहीं आता है तो फिर ऐसे व्यक्तियों को कलीसिया में आ तो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी का कोई काम नहीं सौंपाया जा सकता है। दे कैन बी रेगुलर मेंबर्स, और हो सकता है कि कुछ समय के उपरांत पवित्र आत्मा जैसे जैसे उनके मन में काम करेगा, उनमें बदलाव आता जाएगा, और फिर एक बार हम लोग उन्हें अन्य लोगों के साथ जोड़ भी सकते हैं। लेकिन एक आत्मिक उन्नति का
बहुत बड़ा योगदान उसमें होना चाहिए। मेरे ख्याल से इन सभी पत्रियों को जो हम लोगों ने देखी है, जो पढ़ी है, इन सबका सार अगर हम लोग देखने की, समझने की कोशिश करेंगे तो हम क्या इसमें से सीखते हैं, क्या हमें मिला है। आज तक जो भी अध्ययन हम लोगों ने किया, रोमियो की किताब का अध्ययन किया, कुरिन्थियों का किया, बाकी की जो छोटी पत्रियां हैं उनका किया, इब्रानी का किया। रोमियो और इब्रानी तो दोनों अलग ही बातें हैं, लेकिन ये जो पत्री लिखी गई है, जो लेटर्स लिखे गए, ये लेटर्स इसलिए लिखे गए क्योंकि वहां पर उन लोगों को दिखाई दिया कि कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ को हमें चाहिए कि हम लोग इसे किसी तरह से सुधारें, गड़बड़ियों को ठीक करना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस परिवार के मुखिया आप हैं, अब हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कोई पास्टर है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई मिशनरी है। जिस परिवार के मुखिया आप हैं, आप अपने परिवार की तरफ किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो एक मुखिया की जिम्मेदारी निभाने के लिए खुद को उस तरह से तैयार करने की जरूरत है कि मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता हूं, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है यीशु मसीह, उसके सामर्थ्य के बलबूते पर, उसके सामर्थ्य के आधार पर मैं पूरी काबिलियत के साथ इस परिवार को एक बना के रखूंगा, उसमें फूट किसी को भी डालने नहीं दूंगा। तो ये जिम्मेदारी है और हमें इस जिम्मेदारी को समझना है और उस जिम्मेदारी को निभाना है। तो ये सीख जो है हमें दी गई है कुरिन्थियों की किताब से लेकर, पत्रियों से लेकर यूहन्ना के तीसरे पत्री तक। तो इसको अनदेखा ना करें। जो हम लोगों ने प्रभु की ओर से देखा है, उसके वचनों में जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वचन, उन वचनों को जो हम लोगों ने पढ़ा है, उनको केवल सुनने वाले ना बने जैसे जेम्स कहता है, लेकिन उस पर चलने वाले बने, उस पर अमल करने वाले बने, उनके अनुसार उनका अनुकरण करते हुए हर चीज को नाप कर, तौल कर परमेश्वर की महिमा और गौरव इस एक उद्देश्य के साथ, इस एक मन के साथ इस परिवार को आगे ले जाए। तो ये बहुत बड़ा मैं मानूंगा कि जो हम लोग योगदान देते हैं या योगदान हमारी तरफ से होता है, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल हमें एक दिन जरूर मिलेगा और वो भी प्रभु के हाथों से मिलेगा, प्रभु के हाथों में मिलेगा। आमीन। तो आज के लिए यही रुकते हैं। 6 तारीख को मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। 6 तारीख शाम को मैं बेंगलोर जा रहा हूँ और 7 को वहां पे एक प्रोग्राम है आउटरीच का।